गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 4 का हिंदी व्याकरण में भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाषा क्या है। भाषा क्या है तो जब हम अपने भाव और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के भाव और विचारों को समझते हैं, वही भाषा है, वही भाषा कहलाता है। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा के 3 रूप होते हैं कौन कौन? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, जब हम बोलकर अपने विचार को प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम बोलकर अपने विचार को प्रकट करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा का मौलिक या प्रारंभिक रूप होता है। यह भाषा का मौलिक या प्रारंभिक रूप होता है। बच्चा लिखने से पहले अपनी मातृभाषा का प्रारंभिक रूप सीख जाता है। वह बोलने और समझने लगता है। हमारे दैनिक जीवन में अधिकांश कार्य मौखिक भाषा में ही होता है। हमारे दैनिक जीवन का अधिकांश कार्य जो है वो मौखिक भाषा में ही होता है। उसके बाद बच्चों है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो देखिए, जब हम लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जब हम लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जो होता है वो अस्थायी होता है। इसे सीखने के लिए प्रयत्न किया जाता है। इसके बाद है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग केवल संकेतों से अपने विचारों को प्रकट करने के लिए किया जाता है तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस भाषा का प्रयोग प्रायः मूक, बधिर तथा युद्ध स्थलों में किया जाता है। समझ में आया बच्चों? भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा को हम बोलकर प्रकट करते हैं, लिखित भाषा को लिखकर प्रकट करते हैं और सांकेतिक भाषा को संकेत द्वारा प्रकट करते हैं। इसके बाद है राष्ट्रभाषा क्या है। तो राष्ट्रभाषा, हाँ, हिंदी जो है हमारे देश का राष्ट्रभाषा है। यह हमारे देश के बड़े भूभाग लगभग 12 राज्यों में बोली जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, ये सब जगह पर हिंदी भाषा ही बोली जाती है। अधिकांश जगहों में हिंदी भाषा ही बोली जाती है, अतः इसलिए हम इसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसके बाद है लिपि। लिपि क्या है? लिपि क्या है तो देखिए, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती है। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती है। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। ध्वनियों के लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं और वर्णों के लिखने के सही ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। तो लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए बनाए गए संकेत चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। अब है कि व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? तो प्रत्येक भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं। प्रत्येक भाषा को अपने कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है और इन नियमों का ज्ञान हमें किससे होता है? व्याकरण से होता है। भाषा की शुद्धता बनाए रखना ही व्याकरण का कार्य है। भाषा की शुद्धता बनाना ही व्याकरण का क्या है? कार्य है। इसे हम इस ढंग से भी व्यक्त कर सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसे हम शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है। अब देखिए बच्चों, यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों से रिक्त स्थानों को पूर्ति करो।
तो दिया हुआ है 3 माध्यम व्याकरण लिखित भाषा। इसमें हम लोगों को इस रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। लिखा है भाषा विचारों और भावों को प्रकट करने का डैश है। तो क्या है? माध्यम है। भाषा विचारों और भावों को प्रकट करने का माध्यम है। फिर है भाषा के डैश रूप होते हैं। तो कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3 रूप। फिर है डैश से हमें भाषा की सही जानकारी मिलती है। किससे हमें सही जानकारी मिलती है भाषा की? तो व्याकरण से। किससे? व्याकरण से। इसमें व्याकरण बढ़ा जाएगा। डैश भाषा को अस्थायी बनाती है। कौन भाषा को अस्थायी बनाती है? तो लिखित भाषा। लिखित भाषा जो है वो भाषा को अस्थायी बनाती है। और देखिए जो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से जो कथन लिखित भाषा से संबंधित है उसके सामने लिखित भाषा जो मौखिक भाषा से संबंधित है उसके सामने मौखिक भाषा लिखो। तो लिखा है यह भाषा का प्रारंभिक रूप है। तो ये कौन भाषा हो जाता है? मौखिक भाषा। कौन भाषा? मौखिक भाषा। फिर लिखा है इसे सीखने के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। लिखित भाषा में आ जाएगा। फिर है हमारे जीवन में अधिकांश कार्य इसी भाषा में होती है। किस भाषा में? अधिकांश ये मौखिक भाषा में। किस भाषा में होती है? मौखिक भाषा में। यह भाषा का अस्थायी रूप है। कौन? लिखित भाषा। लिखित भाषा जो है वो भाषा का अस्थायी रूप होता है। देखिए नीचे कुछ प्रदेशों का नाम लिखे गए हैं। उसके सामने उन प्रदेशों के भाषाएं लिखे। जैसे पंजाब की भाषा क्या है? पंजाबी है। हरियाणा का हरियाणवी, केरल का मलयालम हो गया, तमिलनाडु का तमिल हो गया और उत्तर प्रदेश का हिंदी हो गया। तो ये बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा है। तो ये आप लोग बनाइएगा घर पर। धन्यवाद बच्चों।